अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गोंदल। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दौरान समाअत दो बड़े अजीबो गरीब किस्म के वाक़यात रूनुमा हुए। इस हवाले से भी बात करेंगे और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बी प्लान है वो सामने आया और उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रद्द-ए-अमल ने सारे ख्वाब जो है वो PTI के चकनाचूर कर दिए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। इस हवाले से क्या सूरत हाल है वो भी आपके सामने रखूँगा। आज सबसे पहले आपको मालूम है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने PTI से बल्ले का इंतखाबी निशान छीन लिया था। फिर PTI को पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से रिलीफ मिला और बल्ले का निशान जो है वो बहाल हो गया। लेकिन उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चला गया। आज बड़ी अहम कार्रवाई चल रही थी और जो बैरिस्टर अली जफ़र और बैरिस्टर गौहर हैं जो कि चेयरमैन है PTI के, वो दलाइल दे रहे थे। और बैरिस्टर अली जफ़र जो है वो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन था उसका मुकदमा चीफ जस्टिस के सामने लड़ रहे थे। दो और जजेस भी मौजूद थे। लेकिन इसी असना में हमने देखा कि बैरिस्टर गौहर जो है उन्होंने बड़े घबराहट के आलम में चीफ जस्टिस को मुखातब करते हुए कहा कि मेरे घर के ऊपर जो है हमला हुआ है, मेरे बेटे भतीजे और मुलाजम के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है या किया गया है और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। उन्होंने इसके बाद जो है वो चीफ जस्टिस ने फौरी तौर के ऊपर जो मुतलका अफसर थे, गालबन एडिशनल अटारनी जनरल थे, उनको बुलाया और उन्होंने कहा कि ये जो भी मामला है इसके ऊपर मुझे फौरी तौर के ऊपर बताया जाए और जिसने ये किया उसको फिक्स किया जाए। उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इसके ऊपर जवाब देता हूँ। फिर जब बैरिस्टर गौहर बाहर निकले तो उसके भी कुछ मीडिया के ऊपर वीडियो क्लिप्स आए कि उन्होंने घबराहट के आलम के अंदर जो है वो सिर्फ इतना बताया कि इस तरीके से जो है वो मेरे घर के अंदर जो है वो तोड़ फोड़ की गई है और जो लैपटॉप और दूसरे कीमती कागजात थे वो पुलिस वाले लेकर चले गए हैं। लेकिन उसके बाद उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं की। हालांकि जब वो गाड़ी में बैठ रहे थे तो वहाँ पर डिजिटल मीडिया के बहुत सारे जवान इकट्ठे थे। उन्होंने बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल लेना चाहा लेकिन उन्होंने घबराहट और कन्फ्यूजन के आलम में कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया और गाड़ी भगाते हुए वहाँ से वो चले गए। उसकी थोड़ी देर बाद ही हमने देखा कि जो IG इस्लामाबाद हैं उनको सुप्रीम कोर्ट में आना पड़ा और उसके पहले जो है वो बैरिस्टर गौहर भी वापस आ गए थे। और जब वो वापस आए तो चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने उनसे पता किया कि बैरिस्टर गौहर क्या हालात है। तो उन्होंने कहा कि बड़ी संगीन सूरत हाल है। वो और भी बात करना चाहते थे लेकिन चीफ जस्टिस ने उनको रोक लिया और फिर वो जो लाइव स्ट्रीमिंग चल रही थी उसके अंदर उसकी ऑडियो भी नहीं आई और उन्होंने चीफ जस्टिस ने बहरहाल उनको बात करने से मना कर दिया। फिर उसके बाद जो IG इस्लामाबाद थे उनको चीफ जस्टिस ने बुलाया, साथ बैरिस्टर गौहर भी थे और चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने IG इस्लामाबाद को हुक्म दिया कि आप अभी जाएं और पता करें कि ये क्या मामला है। लेकिन उससे पहले मीडिया स्क्रीन्स के ऊपर चलने लग पड़ा कि जो इस्लामाबाद पुलिस है उन्होंने एक इश्तिहारी को पकड़ने के लिए रेड किया लेकिन गलती से बैरिस्टर गौहर के घर के अंदर वो दाखिल हो गया। इसी तरीके से काजी फायज़ ईसा ने भी पता किया तो IG इस्लामाबाद ने यही कहा कि वो एक रेड था और हमने इश्तिहारी को गिरफ्तार करना था। तो चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कहा कि कौन सा इश्तिहारी था, बताएं ना मुझे। उसके ऊपर उन्होंने कहा कि मेरे पास ज़्यादा इतलात तो नहीं है, जो भी मुतलका पुलिस अफसर था ASI ये सब इंस्पेक्टर, मैं उससे ये सारी इन्फॉर्मेशन ले लेता हूँ। अब इस्लामाबाद पुलिस ने ये मान लिया है कि बैरिस्टर गौहर के घर के अंदर जो है वो रेड किया गया, वहाँ पे तोड़ फोड़ की गई, उसके वीडियो क्लिप्स भी आपने देखे। लेकिन इस्लामाबाद पुलिस के इस हवाले से रद्द-ए-अमल भी सामने आया है और उन्होंने कहा है कि हमने एक इश्तिहारी को पकड़ना था उसके लिए रेड किया लेकिन जो है वो बैरिस्टर गौहर के घर जो है वो गलती से चले गए और जब पता चला कि ये तो बैरिस्टर गौहर का घर है तो फिर पुलिस वाले वहाँ से चले गए। बड़ा एक मुख्तसर सा सवाल है, वो ये है कि क्या इस्लामाबाद पुलिस के जो अफसरान हैं वो इतने नाअहल हैं और इस इस्लामाबाद पुलिस की अहलियत ये है कि अगर उन्होंने किसी के घर में रेड करना है तो वो गलती से किसी और के घर में घुस जाते हैं, उनको ये भी नहीं पता कि इश्तिहारी कौन से घर के अंदर है। बहरहाल ये जो है एक काबिल तशवीश पहलू है और इसके ऊपर अब देखना यह है कि IG इस्लामाबाद किस तरीके से बैरिस्टर गौहर एंड फैमिली को सेटिस्फाई करते हैं। अच्छा, दूसरा जो नियाज़ुल नियाज़ी हैं, वकील हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, दूसरा वाक़या उनके हवाले से है और आज जब समाअत चल रही थी तो नियाज़ुल नियाज़ी ने बात करने की कोशिश की। वो ये बताना चाह रहे थे कि आप ये जो बार बार कह रहे हैं कि बैरिस्टर गौहर और ये बाकी सारे नए लोग हैं, मैं तो गालबन उन्होंने मेरा ख्याल है कि 2009 का जिक्र किया कि मैं तो उस वक्त से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुंसलिक हूँ। तो चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने उनको बात करने से रोक दिया। उन्होंने कहा कि आप अपने वकील के ज़रिए बात करें, आप मुझसे इस तरीके से बराह रास्त मुखातब न हो, आपको तमीज़ नहीं है। और इसके ऊपर जो नियाज़ुल नियाज़ी थे उन्होंने बड़ा सख्त एक रद्द-ए-अमल दिया और उन्होंने कहा कि मैं तो बताना चाह रहा हूँ कि मैं कितना पुराना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुंसलिक हूँ और फिर जो मेरा बेटा है वो इंटरव्यू देने के लिए जो है वो आया
लॉ क्लर्क के तौर पर, और आपने उससे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से सवाल पूछे, मुझे सब पता है। उसके ऊपर उन्होंने बर्मी का इजहार किया। बहरहाल उसके बाद बैरिस्टर अली ज़फ़र और बैरिस्टर गौहर जो हैं उन्होंने नियाज़ुल्लाह नियाज़ी को एक साइड पे बिठा दिया और उन्होंने कहा कि प्लीज़ जो है ना थोड़ा सा मामले को रफ़ा दफ़ा करें, इस तरीके से ना करें वरना मसाइल जो हैं वो संगीन हो जाएंगे। अब बहरहाल 2 वाक़यात तो ये पेश है। अब जो तीसरा वाक़या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती, जैसे ये ब्रेकिंग न्यूज़ चली तो उसके बाद मेरी भी 2-4 लोगों से बात हुई जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे थे, और उन्होंने कहा कि बताएं फिर हमने कैसा सरप्राइज़ दिया है। अब अगर हमें जो है वो बैट्समैन यानी कि बल्लेबाज का निशान ना मिलता तो हो सकता है किसी और इंतखाबी निशान के साथ हमारा जो वोटर था वो कंफ्यूज हो जाता, लेकिन अभी अगर उधर जाते हैं उधर बल्ला नहीं है और बल्लेबाज का निशान है तो उसके ऊपर धड़ ठप्पे लगेंगे, और ये हमारा बी प्लान था। लेकिन उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अभी चंद मिनट पहले ही एक रद्द-ए-अमल आया है और उन्होंने जो आरओज़ हैं, रिटर्निंग अफसर्स हैं, उनको मना किया है कि अगर कोई भी नई सियासी जमात के हवाले से या उसके इंतखाबी निशान के ऊपर अपने पेपर्स जमा करवाता है तो आप ये नहीं करेंगे। ये जो है ये धोखा दिया जा रहा है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। तो बहरहाल आप देखना ये है कि आने वाले वक्त के अंदर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो किस तरीके से इंतखाबात के अंदर हिस्सा लेती है। बज़ाहिर बड़ा नज़र आ रहा है कि देयर इज़ नो स्पेस फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन इसके बावजूद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक हिकमत अमली को अगर नाकाम बनाया जाता है तो फिर दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं हिकमत अमली आ जाती है, और बज़ाहिर ऐसा नज़र आता है कि एक बहुत बड़ा दिमाग है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी लीड कर रहा है और उसको भी आगे चला रहा है, और हिकमत अमली जो है वो अगर एक जगह से काउंटर करेंगे तो एक नई हिकमत अमली जो है वो सामने आ जाती है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरीके से इन इंतखाबात के अंदर हिस्सा लेती है। इस हवाले से आप भी अपना कीमती फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज का व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।